हाँ जी, जय श्री कृष्ण सबको एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। तो महाराज जी ने ज्वाइन कर ही लिया है, तो महाराज जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आप म्यूट पे है महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी। तो महाराज जी आज का विषय जो आपने बताया था मार्कंडे जी को, वही लिया है। श्लोक 45 से 48 18वें हाँ अध्याय। तो जी आज जी। आज वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो वो कहीं स्टक हो गए हैं। हम्म। तो आप ही हमारा उद्धार कीजिए। जी जी। 18वें अध्याय में ऐसे 4 जो हमारे वर्ण है उसका वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जी इन चारों का वर्णन स्टेंजा जो 42nd, 43rd, 44th, इन 3 श्लोक में 18वें अध्याय के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के फंक्शन बताए गए हैं। कि लेकिन किसी को ये ना हो कि भगवत गीता में ये जो क्या आवश्यकता थी इसकी, ये अलग अलग जो डिवीजन करने की क्या जरूरत थी। तो इसलिए 45th जो स्टेंजा है, श्लोक है, इसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही ये 4 वो हैं, लेकिन स्व स्व कर्मण्य विरता संसिद्धिम लभते नरः। ये 45th स्टेंजा है। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्म को अच्छे ढंग से करते हुए कोई भी सफलता को पा सकता है, सिद्धि को पा सकता है। गीता के इस श्लोक के अनुसार ये ध्यान से समझने की बात है कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं है। कोई अगर, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, मंदिर का एक तो पुजारी है, एक सफाई कर्मचारी है। अगर पुजारी अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा, लेकिन सफाई कर्मचारी अच्छे से कर रहा है, तो गीता कहती है कि सफाई कर्मचारी जो है वो भी अपना कल्याण कर लेगा। सिर्फ मंदिर की सेवा सफाई करते करते अगर उसके मन में ठाकुर जी का भाव है, सेवा का भाव है, तो जहां भी है गीता ने कहा ये समझ के अपना कर्म करो कि मेरा कर्म, क्योंकि अगले श्लोक में भगवान कहते हैं स्व कर्मणा तम अभ्यर्च, कि अगला अपने अपने कर्म को पूजा बनाया जा सकता है। जो गीता का ये है सिद्धांत कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो ऐसे ही है, एक तो हम अपने कर्म में बिना कुछ मोटिव बिहाइंड किए हुए अपने कर्म को एक बेस्ट ढंग से करते रहें, तो उस कर्म को हम पूजा भी बना सकते हैं, कर्म धर्म भी बन सकता है, कर्म योग भी बन सकता है, और कर्म के द्वारा कल्याण भी संभव हो सकता है। तो ये निश्चित है। तो इसी श्लोक का इस रूप में अर्थ है कि कोई ये ना समझ ले कि केवल ब्राह्मण ही कल्याण कर सकते हैं अपना, या कोई दूसरी जाति कर सकती है, वो नहीं कर सकता। तो गीता ने स्पष्ट कर दिया कि कल्याण का विषय, भगवान की कृपा पाने का विषय, भगवत प्रसन्नता पाने का विषय, उसमें कहीं भी कोई जाति, वर्ग, वर्ण का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो सबके लिए एक समान है। मन निष्ठा चाहिए, विश्वास चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, और अपनी ड्यूटी के प्रति डेडिकेशन चाहिए। ठीक है हाँ, कोई इसमें बात क्लियर करनी हो तो। महाराज जी, ये जो 47 है, श्लोक 47, अच्छा भले ही हो पर धर्म ही है बेहतर धर्म अपना गुण रहित भी, करते हुए कर्म सद्भाव से नहीं पाप लगता कभी भी उसे। हम्म
तो इसका क्या, ये जो पर्द भले ही हो पर ये धर्म, यहाँ गीता में जो धर्म शब्द है, जी वो धर्म शब्द रिलीजन, अच्छा, नहीं मालूम। तो वो ना, ये है कि कोई भी कहीं भी अपना कर्म कर रहा है, तो वो कर्म के अर्थ में है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है यहाँ गीता में। इस स्वधर्म, ये श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठिता, कि जो मेरा कर्म है मैं उसमें अपने कर्म में रहूं, एक अर्थ ये है। एक ये है कि मैं मनुष्य हूं तो मैं अपने मनुष्य धर्म का पालन करूं, मैं अपने ऊपर कोई दूसरे का ना आरोपित करूं। कई बार क्या होता है कि अपना कर्म करते करते हमें लगता है कि नहीं उसका ज्यादा अच्छा है, तो हम उसको अपने ऊपर वो उसको ज्यादा वो महत्व देने लगते हैं। तो गीता ने ये कहा कि जहां भी जो तुम्हारी ड्यूटी है, या अगर हम साधन पथ में हैं, कल्याण पथ में है, तो अगर हमें भक्ति का मार्ग अच्छा लगता है उसमें लगे रहें। उसको हम ये ना सोचें कि वो ये कर रहा है, या हम ये मंत्र कर रहे हैं तो हम दूसरे को सोचें कि वो ये कर रहा है शायद वो ज्यादा अच्छा होगा। तो जो हम कर रहे हैं हमारे लिए, हमारी श्रद्धा उसी में ही होनी चाहिए, हमारा भाव उसी में होना चाहिए। तो अपने अपने कर्म करते हुए निश्चित रूप से जीव जब निष्ठा पूर्वक करता है तो उसी में सफलता पा लेता है। तो उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। हाँ, परधर्म अपनाने से तो निश्चित कहीं ना कहीं चूक होती है। ठीक है मतलब जी, मतलब जी आपका वीडियो बंद हो गया, दर्शक हो रहे हैं आपके। जी 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप जी, आज इतना ही। जी कल अमावस है, पौष मास की, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। हमारा और जी वो अगले आपको हफ्ते का बता, विषय क्या लें, अगले हफ्ते का विषय क्या लें? ये भी चलेगी, ये अगले श्लोक ना महत्वपूर्ण है। इसको हम 18वें अध्याय के इन श्लोकों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है महाराज जी, हाँ जी। थैंक हाँ, यू महाराज जी। जी, जय श्री कृष्ण। जय और श्री। वो श्रीलंका वाला फाइनल हो गई है तारीखें, हाँ जी 28 फरवरी से लगभग 5 मार्च 5 तक। मार्च तक। और अयोध्या का भी लगभग निश्चित हो रहा है। तो महाराज जी सीट्स हम बुक करा लें फिर, अप्रैल की वापसी 7-8 अप्रैल तक की करा लें हाँ वापसी। हाँ, वो आप करवा सकते हैं जी। ठीक है महाराज जी, जय बहुत श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, चरणों में प्रणाम। चलो जी, बहुत अच्छा हो गया, शुरू में ही महाराज जी का आशीर्वाद भी मिल गया और एक्सप्लेन भी उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कर दिए। तो अभी गणेश वंदना रीटा जी आप कर लीजिए, और इंदु जी, मैं एक बात कह सकती हूँ? जरूर कह सकते हैं जी। मैं ये सोच रही थी, अगर आप सब लोग इस चीज से एग्री करते हैं कि जैसे गणेश वंदना करते हैं ना हम शुरू में, जी उसके बाद फिर अष्टसिद्धि श्लोक की पास पास पाठ करें, जी ताकि वो कंटिन्यूएशन बने। वो तो टारगेट जो था वो तो बात खत्म हो गई, हमें भूलना नहीं ना चाहिए उसको। जी जी बिल्कुल जी वी बिल्कुल। रियली एंजॉयड दैट। हाँ, तो तो वो ठीक है पाठ को शशि जी, कंटिन्यू आज रखें। ये आज बहुत अच्छी बात कही आपने। आई। ठीक है आज ना? हाँ हाँ जी जी। बिल्कुल ठीक है जी। तो पहले रीटा जी गणेश वंदना कर लेते हैं, फिर शशि जी, आप शशि कालरा जी आप ही आ जाए। मैं ही जो करूँ? अच्छा। बोले जो बोले वही करना बोले। हाँ, नहीं, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? मैं करूंगी। हाँ जी इसका मतलब वही कृष्ण वंदना हुआ करेगी जी ना? जी, वही कृष्ण वंदना होगा। बस नहीं, फिर ठीक है। जरा कंटिन्यूटी और रहेगी ना, एक तो अच्छा है। कंटिन्यूटी और रहेगी, बिल्कुल सही है, और उसके बाद अगर कोई और कृष्ण भजन बोलना भी चाहे तो वी कैन हैव दैट एज वेल, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। छोटा ओके। शायद छोटा सा भजन कर सकते हैं, बट वी विल कीप दैट एज अ स्टैंडर्ड अष्टादश श्लोक की। नहीं, एक स्टैंडर्ड रखा जाए ना इंदु जी, तो बेटर हाँ रहेगा। जी, नहीं इसी वो को ठीक कृष्ण है। वंदना मान लिया जाए फिर। जी 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 शायद महाराज जी का दिसंबर में फिर टारगेट देना शुरू कर दें, तो हम लोग अभी से क्यों ना अपना ठीक बट ठीक है जी। इंदु जी, अगर हम अपनी काउंटिंग अपने पास ही रखें। चलो ये बातें फिर करेंगे, आज अभी हम कैरी ऑन करते हैं। आप प्लीज गणेश वंदना करिए अभी, ठीक है जी। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं सेकंड टाइम ये भजन गा रही हूँ, गणेश स्तुति गा रही हूँ, ठीक है। देखो ब्रह्मा
और विष्णु महेश निकले। देखो ब्रह्मा और विष्णु महेश निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा जी की महिमा निराली है, इनके साथ सरस्वती विराजी है। उनके मुख से हैं चारों ये वेद निकले, उनके मुख से हैं चारों ये वेद निकले। सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो विष्णु जी की महिमा निराली है, उनके साथ में लक्ष्मी जी विराजी है। उनके हाथों में धन के कुबेर निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो भोले जी की महिमा निराली है, उनके संग में ही गौरा जी विराजी है। उनकी जटा से गंगा की धार निकले, उनकी जटा से गंगा की धार निकले। इस सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो राम जी की महिमा निराली है, उनके संग में सीता जी विराजी है। देखो राम जी की महिमा निराली है, उनके बाणों से रावण के प्राण निकले। सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो कृष्ण जी की महिमा निराली है, उनके साथ में सीता जी विराजी है। उनके मुख से है गीता का ज्ञान निकले। सारे संकट को हरने गणेश निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। ओम श्री गणेशाय नमः। थैंक यू। थैंक यू रीता जी, वेरी नाइस। हाँ जी, मार्कंडे भाई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, नजर आए हैं वो भी। हाँ जी, आ गए। आ तो गए, रास्ते में ही है, कार में ही है। बहुत मैंने बड़ी कहा कैसा नजर आए हैं। नॉर्मली महाराज जी कार से ज्वाइन करते हैं, अरे बहुत बड़ी संतुष्टि हुई। आज आज मार्कंडे जी कार से ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने। तो ये क्या अभी शशि जी आप अपना शुरू करूं मैं? हाँ जी, कर लीजिए कर लीजिए। आराम से ही बोलूं ना, जल्दी तो नहीं है ना अब? नहीं कोई नहीं, हाँ। आप अपनी तो इसको अपनी आराम से मिले बोलने में जब मजा। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है तब।
नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का ज्यों जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागे में मणिया जैसे, संसार मुझ में गूंधा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय, न घबरा तू रह बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप देस मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले, मनु और जो संकादि चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परम आत्मा का है प्रकाश जो, वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वे भी मुझे। प्राणी हैं जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु ज्यों ले जाती है गंध को। करें जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी हैं जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। सन्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं। विजय और विभूति भी होती वहीं। जय श्री कृष्णा, जय श्री गीता। थैंक यू जी, थैंक यू, वेरी नाइस। हाँ जी, कंडे जी तो अभी चले गए हैं क्योंकि कार में से ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। तो मंजू जी आपसे शुरू करते हैं। कुछ आप श्लोकों पे, महाराज जी ने तो एक्सप्लेन किया ही है। महाराज जी ने तो सारा कर दिया है। हाँ उसके जी, बाद हाँ, बड़ी अच्छी तरह करके गए बहुत वो। अच्छे ढंग से किया उन्होंने। तो मुझे वो शंका थी जो 47 श्लोक की, क्योंकि भले ही हो पर धर्म ही, तो मेरा वो कंफ्यूजन वो भी उन्होंने दूर कर दिया है। जी तो आप ठीक। सबको बहुत बहुत नमस्कार।
और जितना मेरी बुद्धि में आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि गीता का अंतिम अध्याय है और पिछले 17 अध्यायों में श्री कृष्ण ने जो भी उपदेश दिए उन सबका इसमें उपसंहार है, सबको उन्होंने इकट्ठा करके बताया है। तो वैसे तो खैर आज का जो विषय जो है, जो श्लोक आपने बताए हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। श्री कृष्ण के विचारानुसार संन्यास और मंजू जी, त्याग में, सॉरी, मार्कंडे जी ने ज्वाइन किया है, उनको शायद अच्छा इंटरनेट उनसे का पहले प्रॉब्लम आप उनसे, पहले हाँ उनसे उनसे, हाँ, सुनिए। मार्कंडे जी आ गए हैं। जी, हाँ तो चलिए पहले उनसे बात। मार्कंडे भाई साहब जरा अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी। हाँ, मैंने कहा फिर आपको शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मंजू जी बाद में बोल देंगे नहीं आप। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मंजू जी को सुन रहा हूँ मैं। आई एम नहीं, हियर। नहीं आप नहीं थोड़ा नहीं आप नहीं थोड़ा डॉक्टर पहले साहब, बोल लीजिए, फिर आप बाद में बहुत, सुन लेना ना, अगर इट्स मैं। अ ट्रीट टू लिसन टू हर, प्लीज आप उनको कंटिन्यू नहीं नहीं करने दो। मैं सुन रहा हूँ, नहीं कटेगा अब। चलो ठीक है जी, ठीक है मंजू जी, नहीं नहीं आप, हाँ जी। कोई नहीं, कैरी ऑन करिए जैसे उनकी इच्छा। तो एक चीज जो चलिए छोटी सी बात, बाकी अगले श्लोकों की बात तो वही करेंगे, डॉक्टर साहब भी करेंगे। तो शुरू में ही श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि संन्यास और त्याग में बहुत बड़ा अंतर है इसी अध्याय के अंदर। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि गेरुए वस्त्र पहन लिए, घर छोड़ दिया और हम वनवासी हो गए और संन्यास आश्रम को हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन संन्यास आश्रम में हमने कर्म का त्याग कर दिया, ये संन्यास है। श्री कृष्ण कभी भी कर्म के त्याग का अनुमोदन समर्थन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि काम्य कर्मों का त्याग करना, काम्य मतलब जो वांछित कर्म है उनका त्याग करना जो है वो तो संन्यास है, कि हमने घर गृहस्थी को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, आदि आदि। लेकिन वास्तविक संन्यास क्या है? जब हम कर्म के फल की इच्छा को त्याग देते हैं। तो वो जो कर्म फल के का जो त्याग है वो वास्तव में वास्तविक संन्यास वही है। तो वेदांती या सांख्य योग जो है वो कर्मों के त्याग को संन्यास मानता है, जबकि श्री कृष्ण का कहना यह है कि वो केवल काम्य कर्मों के त्याग से कार्य नहीं बनता, बल्कि कर्म के फल की इच्छा जो है वो, उस आशा का त्याग जो है वो त्याग है। और फिर वो उन त्याग के बारे में भी बड़े विस्तार से बताते हैं कि कौन से कर्मों, उसके भी फिर, क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी हर चीज में श्री कृष्ण इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। तो इसके अंदर भी उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या की है कि नियत कर्मों का जब हम अज्ञानवश त्याग कर देते हैं तो वो तामस त्याग है। लेकिन जब हम मानसिक और शारीरिक कष्ट के कारण त्याग करते हैं तो वो राजसी त्याग है। लेकिन जब नियत कर्मों को कर्तव्य समझ करके हम वो कर्म तो करते हैं लेकिन उसकी फल की इच्छा का त्याग कर देते हैं तो वो सात्विक त्याग कहलाता है। और फिर वो ये भी बताते हैं कि कर्म के फल के क्या कारण हैं, यानी कि सबसे पहले कार्य का स्थान क्या है, करने वाला कौन है, कार्य करने के साधन क्या हैं और क्या काम किया गया, और फिर सबसे अंत में भाग्य, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार निश्चित होता है। दैव जो है जिसको हम जानते नहीं है, सब कुछ करने के बाद भी जब वो फल प्राप्त नहीं होता है तो वो उसको वो दैवी मानते हैं। कर्म करने से पहले ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि ज्ञान के स्तर पर पहले तो, जैसे मान लीजिए हमें घड़ा बनाना है तो पहले तो हमें घड़े के बारे में, उसकी क्या आकार होता है, क्या शक्ल है, किससे बनता है, वो ज्ञान आवश्यक होता है। और फिर घड़े का बन जाना जो है वो कर्म हो जाता है। इस प्रकार से ज्ञान और ज्ञाता, उसको जानने वाला, और ज्ञेय क्या जानना है, वो बिल्कुल इस ट्रिक को, इन तीनों चीजों को बड़े स्पष्ट रूप से बताते जाते हैं कि कैसे ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, कैसे कर्ता, कर्म और करण, ये सब जो हैं वो इन तीनों की विस्तृत व्याख्या करते हैं।
और ये भी बता देते हैं, ज्ञान की परिभाषा देते हुए बड़ा स्पष्ट कहा है कि अपने परिवार को अपना सब कुछ समझ लेना, ये तामसिक ज्ञान है। जब इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और हम अपने समाज, अपने देश को समझने लगते हैं, तब वो राजसिक ज्ञान हो जाता है। लेकिन जब हम संपूर्ण विश्व को एक समझने लगते हैं, तब वो सात्विक ज्ञान होता है। और वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा, हमारी सभ्यता का एक बहुत बड़ा लक्षण है, वो इसी में आता है। तो ये सात्विक ज्ञान है। और फिर वो स्पष्ट कर देते हैं इस धर्म, ये 45, 46, 47 श्लोकों के से पहले ही, कि आत्मा जो है वो कर्ता नहीं है, प्रकृति करता है। और क्योंकि प्रकृति में ही तीनों गुण हैं, सत्व, रज और तम, इसी कारण से, क्योंकि प्रकृति जो है वो करता है, मनुष्य के अंदर हमें ये तीनों संस्कार जो हैं वो दिखाई देते हैं। किसी में तमोगुण ही अधिक है, किसी में सतोगुण ही अधिक है, और किसी में सत्वगुण की महत्ता है। तो इस प्रकार से इन सबको ये सब बातें करते हुए वो तब आकर के स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार, स्वभाव कहाँ से बनता है? संस्कारों से, पूर्व जन्म के कर्मों से, परिवेश से, इनसे जो स्वभाव बनता है, मनुष्य को अपने उस स्वभाव के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि महाभारत के समय तक, श्री कृष्ण के समय तक जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन श्री कृष्ण वैदिक परंपरा का समर्थन करते हुए बार बार स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के जन्म से उसने किस जाति में जन्म लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि फर्क पड़ता होता तो विदुर, जो कि दासी पुत्र थे, आज के हिसाब से तो दलित थे या शूद्र थे, वो विदुर नीति कहाँ से स्वीकार्य होती। तो परंतु मनुष्य का जो स्वभाव है, उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि उसमें तामसिक प्रवृत्ति अधिक है, तो वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता। यदि उसके अंदर युद्ध की युद्ध का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, युद्ध का मतलब है संकट में ग्रस्त व्यक्ति को बचाना, वो क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्र, चोट से प्रिय बचाने वाला, जो दूसरे के दुख में आहत होता है, वो क्षत्रिय होता है। कातिल को क्षत्रिय नहीं कहेंगे, लेकिन सीमा पर युद्ध करने वाले सैनिक को हम क्षत्रिय कहेंगे। तो मनुष्य जो अपने स्वभाव से जिस गुण को लेकर के पैदा हुआ है, जब वो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तो वही श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। और इसीलिए उन्होंने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय। महाराज जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि धर्म का मतलब वहां पर संप्रदाय नहीं है, किस्मत नहीं है, बल्कि धर्म का मतलब जो हमारा स्वभाव के अनुसार जो कर्म है, उसको जो करता है, वही श्रेयस्कर होता है। तभी श्री कृष्ण ने बड़ा स्पष्ट कह दिया पहले ही, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, कि अपने स्वभाव से जन्य कर्म, धर्म को यदि हम पालन कर रहे हैं तो वही कल्याणकारी है। अपने स्वभाव से विपरीत जब हम करते हैं तो वो फिर विनाश की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि श्री कृष्ण कभी भी खंडन नहीं करते हैं, समन्वयवादी हैं, इसलिए बहुत प्रेम से जाति प्रथा के समर्थकों को वो स्पष्ट कर देते हैं कि मनुष्य जो है अपने स्वभाव जन्य कर्मों को यदि करता है, तो जो भी कर्म वो करता है वो श्रेष्ठ होता है, और उसमें फिर कोई ऊंच नीच नहीं होता। इस बात को उन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। अब आगे डॉक्टर मार्कंडेय अपनी बात रखेंगे। मैं जो अल्प बुद्धि में जितना सा आता था वो मैंने बताने की कोशिश नहीं, की है। बहुत अच्छा Thank you. बताया आपने मंजू जी, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मार्कंडेय भाई साहब अनम्यूट करके कुछ रोशनी डालेंगे। नहीं नहीं, मैं आई विल डेफिनेटली, सबके सभी को जय श्री कृष्णा। और मेरे को लगता है कि वीडियो मेरा नहीं चल पाएगा, मैं Okay. ऑडियो में ही 2-3 ओपनिंग रिमार्क्स 18वें अध्याय के दे देता हूँ, क्योंकि पूरा अभी करना, क्योंकि बीच बीच में से आवाज कटती रहेगी, इसलिए आई जस्ट गिव यू 1 or 2 incidences which will open up the 18th chapter for you. ठीक है। आप सब जानते हैं इंदु जी ने मैरिज ब्यूरो चलाया था, तो मैरिज ब्यूरो वाले, मैंने भी एक मैरिज ब्यूरो के बारे में सुना कि जिन्होंने, जब कोई लड़की पसंद करने जाता तो वो कहते हैं ये सामने 2 दरवाजे हैं, इनमें से तू अंदर चला जा।
एक दरवाजे पे लिखा हुआ था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की और एक पे ऑर्डिनरी लड़की। तो जो चूज करने वाला था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ चला गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाके फिर 2 दरवाजे थे जिसमें एक लिखा हुआ था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वाइट और एक ऑर्डिनरीली वाइट। तो वो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वाइट में से चला गया। फिर आगे गया तो उसमें लिखा हुआ था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लॉन्ग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली और नॉर्मली लॉन्ग आपको चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लॉन्ग में चला गया। ऐसे करते करते 17 दरवाजे उसने क्रॉस किए और 18वें में जब गया तो वहां पर दरवाजों की बजाय एक शीशा लगा हुआ था। तो उसने कहा भी ये क्या, मेरी तो अभी चॉइस आगे चल ही रही थी, तो अब ये शीशा क्यों? तो उसने कहा भी अब समय आ गया है कि तू लड़की देखने की बजाय अपने आप को भी देख ले, अपना चेहरा भी देख ले, क्योंकि जब तक हम अपना चेहरा ना देखें तब तक लड़की पसंद करना मुश्किल काम हो जाता है। तो वो मैरिज ब्यूरो वाले ने उसे जो कहा, तो वही बात 18वें अध्याय में है कि हम 17 अध्याय क्रॉस करते आए हैं। 18वां अध्याय हमें दर्पण दिखाने का काम करता है, हमें शीशा दिखाने का काम करता है, हमें ये बताना चाहता है कि हमारा स्वधर्म क्या है और हमारा स्वकर्म क्या है। स्वकर्म और स्वधर्म को यदि हम सोचें तो 2 बातें हैं। स्वकर्म हमारा परिधि है यदि हम इसे सर्कल देखें, और स्वधर्म हमारा सेंटर है, यानी केंद्र है उस सर्कल का। और स्वकर्म करते करते जब हम अपने स्वधर्म की ओर बढ़ते हैं, मैंने आज अपना एक आर्टिकल लिखा था, वो मैंने इंदु जी को भेजा था। इफ यू पीपल हैव रेड इट, आई हैव ट्राइड टू एनालाइज दिस सेम, कि हम अपने स्वभाव से, अपने स्वकर्म से कैसे अपने स्वधर्म की तरफ जा सकते हैं। और स्वधर्म यदि हम देखेंगे तो अंदर से तो हम सब शून्य हैं, अंदर से सब हम एक हैं। हमारा स्वधर्म सबका एक है, परंतु हमारा कर्म अलग अलग है। और हम उन कर्मों को करते हुए, जैसे मंजू जी ने अभी बताया, कि अपने कर्मों को करते हुए कैसे उन कर्मों में अपने आप को ढूंढे, अपने स्वधर्म को ढूंढे, अपनी सिद्धि को पाएं, उसके लिए 18वां अध्याय महत्वपूर्ण है। और 18वें अध्याय के बारे में जब स्वधर्म की बात होती है तो ये कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने एक बार अर्जुन को एक कथा सुनाई कि एक सन्यासी पेड़ के नीचे बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। कौवे ने ऊपर से बींट कर दी। कौवे ने बींट की तो सन्यासी ने ऊपर देखा, करके गिर गया। अब वो फिर सन्यासी उठा और भिक्षा मांगने किसी के घर पर गया। तो उसने कहा भिक्षाम देही, तो अंदर से गृहिणी बोली कि अभी आती हूँ। उसने थोड़ी देर वेट कराया क्योंकि उसका पति बीमार था, वो अपने पति की सेवा कर रही थी। तो जब सेवा करने के बाद वो बाहर आई तो सन्यासी बड़े गुस्से में था। तो उस औरत ने कहा कि तुम मुझे गुस्से में मत देख, मैं वो कौवा नहीं हूँ, मैं अपना कर्म कर रही थी, अपने पति की सेवा कर रही थी, इसलिए मुझे देरी हो गई, अब मैं तुझे भिक्षा दूंगी। परंतु उस सन्यासी ने कहा कि सन्यासी को भिक्षा देना तेरा पहला धर्म था। उसने कहा नहीं, मेरे पति की सेवा करना मेरा पहला धर्म था। परंतु यदि तो जब उसने ये कहा कि कौवा मेरे को मत समझ, तो सन्यासी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि तुझे कैसे पता लगा कि मैं ऐसे ऐसे बात हुई है? तो उसने कहा कि यदि तू सच में स्वधर्म और स्वकर्म को जानना चाहता है तो मिथिला में एक व्याध है, तो उस व्याध के पास जा। व्याध मतलब बुचर काइंड या शिकारी काइंड। तो उसके पास जा, वो तुझे सिखाएगा। और उसके बाद जब वो व्याध के पास सन्यासी जाता है तो जो उनका संवाद है वो व्याध गीता में कहा गया है, जिसको हम व्याध गीता के नाम से जानते हैं। और व्याध गीता हमारे स्वधर्म और स्वकर्म, जिसके ऊपर 18वां अध्याय है, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करती है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। और मेरा ये मानना है कि यदि हम अपने कर्मों को, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हम हैं, तो उसको यदि हम पूर्ण उससे करते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा हमें उसका फल देता है। मैंने एक कहानी बिंदुमती की भी पढ़ी थी अपने बचपन में, कि बिंदुमती एक वैश्या थी अशोक सम्राट के समय में। और उस समय कहते हैं एक सुनामी आई थी, तो अशोक सम्राट ने बड़े तरह के यज्ञ कराए समुद्र देवता को शांत करने के लिए, परंतु समुद्र देवता शांत नहीं हुए। तो तब किसी ने ये कहा
कि यदि कोई अपने पुण्य अर्जित कर दे तो समुद्र देवता पीछे जा सकते हैं। तो इस सारे खेल को बिंदुमती भी देख रही थी। बिंदुमती ने राजा अशोक से कहा कि महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं अपने पुण्य समर्पित कर दूं। तो राजा अशोक ने कहा कि तू तो वैश्य है, तू तो नगर वधु है, तू क्या पुण्य है, तेरे पास क्या पुण्य है? उसने कहा राजा मुझे एक मौका तो दिया जाए। तो राजा ने जब मौका दिया, क्योंकि कुछ और पॉसिबल नहीं हो रहा था, शहर डूबने को था, तो बिंदुमती ने कहते हैं अपने पुण्य अर्पित किए, समुद्र शांत हो गया। तो तब राजा ने कहा बिंदुमती से कि बिंदुमती तूने ये पुण्य कैसे अर्जित किए? उसने कहा काम मेरा भले कोई भी था, परंतु उस काम को मैंने अपनी पूरी लगन, पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से किया, जिसके कारण काम मेरा भले ही गंदा था पर दुनिया की नजर में, परंतु मैं अपने पुण्य अर्जित करती रही। और आज जब देश की बारी आई तो मैंने अपने देश को बचाने के लिए, अपने शहर को बचाने के लिए, अपने नगर को बचाने के लिए अपने सभी पुण्य अर्जित कर दिए। बातें हमें 18वें में, मेरा ये मानना है कि 18वां अध्याय एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जो गीता के अंतिम में आकर गीता के सभी अध्यायों को समेटे हुए है और हमें एक्चुअल में हमारे अपने स्वकर्म को करने की प्रेरणा देता है, और हम अपने स्वकर्म से कैसे स्वधर्म की ओर चलें। और स्वधर्म, जैसा मैंने कहा, हम सबका एक ही है। स्वकर्म से स्वधर्म को जाने की यात्रा, ये 18वां अध्याय है। शायद मैं, फिर मेरा सिग्नल कटेगा, इतनी बात कह के समाप्त करूंगा। Actually, I wanted to join today because it was a long time. So I'm Yeah. just giving opening remarks for the 18th chapter so that we open up the horizons to think over the 18th chapter in the light of these three small stories. And I think we all will be talking more about it, and we'll be discussing more about it in the next talk when we discuss about the 18th chapter. But I'll definitely like to take up these 4 shlokas which are equally important, but I hope I have given a summary in the form of stories of these 4 shlokas. Thank you very much. थैंक यू जी, थैंक यू आपका। बहुत पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक्स्ट्रा थैंक यू, जो आपने देखो इतने व्यस्त होने के बावजूद भी हमारे लिए टाइम निकाला है रास्ते में ही। नहीं नहीं, मैं खुद Thank- शर्मिंदा हूँ कि मैं इतनी बड़ी से ज्वाइन नहीं कर पाया। हाँ नहीं, थैंक यू सो मच, वी वर ऑल मिसिंग यू। कि भाई आज भी ओपनिंग क्वेश्चन यही थे कि भाई मार्कंडे जी ज्वाइन कर रहे हैं ना आज? मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली नॉट, मे बी नॉट। तो आई एम सो ग्लैड एंड रियली अप्रिशिएट यू जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर आई थी? बिल्कुल जी, बहुत क्लियर आई। 1-2 दफा हुआ थोड़ा बीच में इंटरनेट का, लेकिन अदरवाइज इट ठीक वाज है, वेरी क्लियर। ठीक। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, नमस्कार जी, thank you so नमस्कार। much। नमस्कार। हाँ जी, जय श्री इंदिरा जी, कृष्ण जी, आप कुछ बोलना चाहोगे अभी? इंदिरा जी। मैंने नमस्कार सबको, जय श्री कृष्णा। मैंने जो कुछ बोलना था, हमारा तो एक ही तरीका रहा है, जो एक्स्ट्रा होता है वो सारा मार्कंडे जी आके बताते हैं। मंजू जी ने सारा कुछ ही कह दिया है, सबको इस चीज का ज्ञान हो गया कि 18वां अध्याय जो है, अब तक के 17 अध्याय में जो कुछ भी आया है उन थॉट्स का सार है, उसका एब्स्ट्रैक्ट है। और हमारे सांसारिक व्यक्तियों के लिए इस अध्याय का, ये पोस्ट स्क्रिप्ट है अध्याय का, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अध्याय है ये। जैसे मंजू जी ने अभी बताया सन्यास के बारे में, वो इसके वही त्याग और सन्यास, उसी के बारे में ही मैं सारा कुछ बोलने जा रही थी। वो सब कुछ बता चुकी हैं, अब किसी चीज की भी कमी नहीं रह गई, बता नहीं सकती। बस थोड़ा सा है कि ये 45वां श्लोक जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें अपने अपने कर्म के लिए क्या है, इस श्लोक में गीताकार कहते हैं सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्य को करता है,
तभी सिद्धि को प्राप्त करता है। सिद्धि प्राप्त करने का मतलब यहाँ पर है सफलता प्राप्त करना, उसको सफलता मिलती है। तो कोई काम इसमें ऊंचा नहीं है नीचा। जैसे हम भारत में हम तो वहां के रहे हुए हैं, हमें मालूम है ये जमादार है, ये शूद्र है, ये बात हमारे दिमाग में बैठी हुई थी। मगर जब से ये गीता पढ़ी, इसमें हमें इसका पता लगा कि धर्म क्या चीज है। धर्म से, धर्म का मतलब यह है हमारा जो कर्तव्य है, जो हमने करना है, हमें अपने कर्तव्य के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अगर अपना नियत कर्म, अपना कर्तव्य ईमानदारी से करें तो कोई भी कर्म नीचा नहीं होता। सारे कर्म समांतर होते, समान स्तर वाले होते हैं। कर्म जो है, और राधा कृष्णन के इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह से कहा है। उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा कि समाज एक ऐसा संगठन है जिसमें सबको कर्म करना पड़ता है। महाराज जी ने इसको बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि एक मंदिर में काम करने वाला पुजारी और एक जो सफाई करने वाला अगर अपना वो कर्म कर रहा है, वो कर्म कोई नीचा नहीं है। तो इसमें ऊंचे नीचे कर्म को अच्छी तरह से वो सब समझा गए। बाकी का मंजू जी ने कहा और मार्कंडे जी सब क्लियर करके, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मगर ये है इंदु जी की ये अध्याय जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरह का जीवन शास्त्र है। ये हमारा समाज के बारे में जो बताया है, हमारे जीवन पर ये घटता है। इसको और ज्यादा हमें, जैसे महाराज जी भी कह के गए हैं और मार्कंडे जी तो अगली बारी जब आएंगे इन्हीं चारों श्लोकों को लेंगे तब हम इसका लाभ उठा सकते हैं। और आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये सब लोग, गुणी लोग पहले कर चुके हैं इसको। नहीं, ओके जी। बहुत अच्छे ढंग से आज महाराज जी ने भी समझा दिया और मंजू जी ने, मार्कंडे जी ने और अब आपने। और नटशल में तो यही है ना कि अपने कर्म करते रहो। बिल्कुल। उस पे ही, अगर आप अपने कर्म दूसरों का ना देखो कि वो क्या कर रहा है, कर्म अपने पे ही तवज्जो दो, तो ये बहुत, और उसी में ही आपको सफलता मिलेगी। और मैरिज ब्यूरो का पता नहीं कहाँ से आ गया आज ये मार्केट। मैरिज ब्यूरो की बात कैसे वैसे इंदु जी मुझे नहीं पता था इस बात का, मेरे लिए तो न्यूज थी। मैरिज नाम इंदु किसका जी लिया मुझे था? मालूम था, मैंने तो आपको कहा भी था मेरा नाम डाल दो मेरे मैंने पिक्चर का। ये शुरू किया था जी शशि हाँ। जी 1983 में। ये By the मैंने name of दिया था नाम आपको, तो आपने कहा कि हिंदू आपके लिए मैरिज कोई ब्यूरो से सुटेबल नहीं नाम है। से किया था। अच्छा, हाँ, हाँ। आपका नाम लिया था मैरिज ब्यूरो? मैंने कहा हिंदू मैं मैरिज कहाँ ब्यूरो। से मैरिज ब्यूरो? आपके ही नाम से था ये? जी जी। हाँ, अच्छा। इन्होंने खोला था, सबसे पहले इन्होंने ही खोला था हाँ, और अच्छा। मैनचेस्टर में। उसके बाद फिर लेटर ऑन छोड़ दिया था, फिर दोबारा शुरू किया था, तो उससे फिर शादी कनेक्शन रखा था। हाँ, मुझे मालूम है, हमने भी आपसे कांटेक्ट किया हुआ है। मुझे भी याद है आपने खोला था। तो ठीक है जी। तो देखो इंदु जी, मैंने एक जो आर्टिकल भेजा ना वो 3 इडियट्स को लेके है। 3 जी इडियट्स जी, जो मैंने मूवी वो, थी हाँ जी, मैंने ग्रुप उसको में डाल प्लीज दिया। फॉरवर्ड कर देना सबको। कर दिया हाँ जी, जी, कर दिया, ग्रुप में डाल हाँ दिया। जी। और वो इंदु इन्हीं जी, मार्कंडे श्लोकों जी, के इंदु साथ जी का कंपेयर नाम किया। क्लियरली लो। मैं अपना नाम ही समझे जा रही हूँ, इंदु जी। चलो, आपको भी भेजा हुआ मैंने। नहीं, मैं मैंने वो देखूंगी आज। ग्रुप में अभी डाल दिया ग्रुप में, सभी मेरे पार्टिसिपेंट। पास प्लीज तो डू है। रीड दैट। हाँ दैट इज अबाउट दीज श्लोकास ओनली, यही वाले श्लोकों के बारे में। हाँ जी, मार्कंडे भाई साहब, हैप्पी न्यू ईयर हम सब की तरफ से। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू, सेम टू यू ऑल। हाँ जी।